आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ कोलकाता के सबसे फेवरेट कैफे यानी कि लंदन स्ट्रीट कैफे से, जहां पर इस वक्त मेरे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर अनुपम खेर जी। हाँ, वे कोलकाता शहर में हैं डर्टी पॉलिटिक्स मूवी के प्रमोशन के लिए। उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होने वाली है। अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता शहर में। सबसे पहले आपके द्वारा मैं भी बहुत स्वागत करता हूँ आपके सारे श्रोताओं का, आपके सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सर। सबसे पहले जानना चाहूंगा डर्टी पॉलिटिक्स लेकर, हम आज सुबह से ही डर्टी पॉलिटिक्स लेकर बातें कर रहे थे हमारे स्टेशन पर और हमने कहा था कि मलिका के साथ हमारी बातें होगी, आपके साथ भी बातें हो जा रही। तो जानना चाहूंगा इस मूवी में क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को खींच के लाएंगी हॉल तक। पहले तो बहुत सालों बाद बोगाड़िया साहब एक फिल्म बना रहे हैं। बोगाड़िया साहब मैंने बहुत फिल्में की हैं। और दूसरी बात, इस फिल्म के कलाकार, इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत उजागर है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, जैकी श्रॉफ, अतुल कुलकर्णी, गोविंद नामदेव, ये सारे कलाकार भरे पड़े हैं जो पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं इतने सारे, तो वो बहुत बड़ी हाईलाइट है। मलिका ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सब चीज़ें इसमें मिली जुली हैं और आजकल के हालात की फिल्म है। आजकल की क्या, पिछले 65 साल से पुरानी फिल्म है। इसमें पॉलिटिक्स के उस पहलू को चुना गया है, देखा गया है जो बदसूरत है, डर्टी है। सर, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो डर्टी होती है? नहीं, लोग डर्टी होते हैं। करता है। हाँ, उसमें डिपेंड करता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। हर प्रोफेशन में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। बट ये है कि वी आर इन एन एरिया, वी आर इन एन टाइम, हम आज उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमें नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, पॉजिटिविटी उतनी बोरिंग लगती है। सर आपको बताऊं हिसाब से पॉजिटिविटी इज मच मोर कूलर देन नेगेटिविटी। सर, कूलर की जब बात हुई तो आपको बताओ, थोड़ी देर पहले जब मलिका के साथ हमारी लाइव ऑन एयर बातें हुई थी, उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के सबसे कूल एक्टर हैं अनुपम खेर जी। कुछ कहना चाहेंगे सर, आपके कुछ वर्ड? मलिका जी को इस सच के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आई थिंक इट्स इजी टू बी योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू सर्वाइव फॉर 30 इयर्स। आप अपने असूलों पे चलो, सिर्फ मेहनत करो, सच्चाई से काम करो तो आसान रहता है। और अपना काम जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैनिपुलेशन और ये सब चीज़ें, इनसे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। रोज़ सुबह निकलो, काम करो, वापस आओ, फिर नेक्स्ट डे और काम करो और निकलो। अच्छे काम का और ईमानदारी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है और वही कूल हो जाता है। दैट्स मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छाई बहुत ज़्यादा इज़ ए कूल एटीट्यूड टू अडेप्ट और टू अडॉप्ट। सर, आपके साथ जब लाइव ऑन एयर बातें हो रही है, स्टेशन का नाम फ्रेंड्स एफएम है, तो मैं जानना चाहूंगा इस मूवी में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, आप सब फ्रेंड्स एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ एक मोमेंट, कुछ एक इंसिडेंट हमारे साथ अगर शेयर करें डर्टी पॉलिटिक्स के शूटिंग के दौरान। इसका हर इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं इसमें एक सीबीआई ऑफिसर का रोल, ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ डर्टी पॉलिटिक्स में। और मेरे सारे दोस्त, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इतने सारे एक्टर्स इसमें हैं, उनके साथ जो भी काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे जो मैंने पूरी साहब के जितने हमने पुष्कर में जो दिन गुजारे राजस्थान में, बहुत अच्छा लगा। बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते थे शूटिंग देखने के लिए। नसीर साहब के साथ मेरे 2 सीन्स हैं, उनके साथ ये पुराने रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं, जो जहाँ से दबा दें वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो हर क्षण जो गुजारा मैंने इनके साथ, वो अच्छा लगा। अभी अगर रेडियो चैनल पे बातें हो रही है तो मलिका की गालियां लेकर भी बातें हो रही है, काफी हिट हो गई है वो गालियां। कुछ अगर कहना चाहें सर इसके बारे में? अनुपम जी ने सिखाया है? मैंने ही सिखाई है? नहीं, ओम पुरी साहब ने सिखाया था। ओम पुरी साहब ने। ऐसा शू बोलो यार, क्या बात नहीं कर रहे हो, मैंने नहीं सिखाया। ओम पुरी जी का कैरेक्टर भी गाली देता है फिल्म में, जो रियलिस्टिकली डिपिक्शन होता है। वो उसमें लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है जो गाली देते हैं। तो बिकॉज इसके एक्टर्स इस तरह के हैं जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल कर सकते हैं। फिल्म का नेचर रियलिस्टिक है, आजकल के हालात का है, मतलब उसमें ज़्यादा फिल्मीपना नहीं है। तो उसमें वो कैरेक्टर जो अनोखी देवी है वो गालियाँ देती है और मेरे ख्याल से ओमपुरी साहब ने इतना अच्छा सिखाया है मलिका जी को कि वो बहुत शिद्दत से गाली दे रही है। सर, आपको बताऊं, जब ऑफ एयर आपके साथ बातें हुई थी, आपने कहा कि कोलकाता में एक एक्टिंग स्कूल ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। सर, इसके बारे में अगर बताएं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो एक्टिंग सीखना चाहते हैं। हमेशा हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो है, बातें जो सालों से सोच रहा हूँ कि अगर मुझे बॉम्बे के बाहर कोई स्कूल खोलना है एक्टिंग का, तो वो मेरे मन में, मेरे जहन में वो कैलकाटा है। बिकॉज कैलकाटा जो है, कोलकाता जो है बहुत ही रिच, ट्रेडिशनली और आर्टिस्टिकली रिच सिटी है।
और मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ एक स्कूल खोल सकें तो वो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी और स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा स्कूल देखने को मिलेगा। आखिरी 2 सवाल पूछूंगा सर। सुबह से जब बातें हो रही तो आपके लिए भी बहुत सारे सवाल आए हैं कि जॉयदीप पे पूछना चाहते हैं, एक अच्छे एक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने साल से हैं, आप एक ऐसे सिर्फ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह के लैंग्वेजेस में एक्टिंग की है, मूवीज़ की है। कुछ अगर कहना चाहें सर। कुछ नहीं, हर चीज़ का एक ही मापदंड है कि लोगों को कन्विंसिंग लगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग, एक्टिंग इज़ अबाउट डूइंग। आप थिंकिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं कि मुझे मेरे अंदर रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है या मेरा दिल बाग बाग हो रहा है, मगर अगर वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा तो मतलब नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे तैसे स्क्रीन पर कन्विंस करना है ऑडियंस को कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आपको भी महसूस करना होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन वही ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है। सीरियस रोल से ज़्यादा टफ होता है कि किसी को हंसा पाना, क्योंकि आपने हर तरह के रोल किए हैं। किसी को हंसाना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो हंसाने में टाइमिंग की ज़रूरत होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की ज़रूरत होती है और लेस कनेक्टिविटी होती है हंसाने की। ट्रेजेडी में तो किसी ना किसी हर इंसान के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई होती है, तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ रिलेट करता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कॉमेडी ज़्यादा डिफिकल्ट है। रिपब्लिक डे बहुत नज़दीक है, कुछ बचपन की यादें अगर हमारे साथ ताज़ा कर दें आपसे। सब स्कूलों में बचपन की यादें रिपब्लिक डे 15 अगस्त ही होती थी। अभी रिपब्लिक डे पर इस बार मेरी नीरज पांडे की फिल्म बेबी रिलीज हो रही है, जो मेरी दरख्वास्त है लोगों से मैं कहूँगा कि ये फिल्म देखिए। बहुत ही टेररिज्म पर बहुत ही सशक्त फिल्म बनी है। जो आजकल हालात हैं वर्ल्ड में, पेशावर में या सिडनी में या अभी हाल ही में पेरिस में या हिंदुस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि टेररिस्ट को हम हमेशा उनका काम हो जाने के बाद पकड़ते हैं, मगर बेबी एक ऐसा सेल है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो टेररिस्ट को टेरर अटैक से पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 26 जनवरी के लिए आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा देश फले फूले और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच अनुपम सर हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बेबी और डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको हंसाते रहें, एंटरटेन करते रहें और यूं ही ये जो सफ़र है वो चलता है। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अनिमेश बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए लंदन स्ट्रीट कैफे से, जहाँ पर इस वक्त डर्टी पॉलिटिक्स मूवी की प्रमोशन जो है वो चल रही है। और यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले मलिका शेरावत साथ ही साथ हमारे अपने माय फेवरेट अनुपम खेर जी को बिल्कुल लाइव सुना और 91.9 फ्रेंड्स FM एट डगान टोटल फन।